हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट्स ऑफ साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस बार का जो हमारा टॉपिक चल रहा है सौर मंडल, और इस टॉपिक के मैं ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूं, जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट में इसके 25 क्वेश्चंस कवर किए थे और सेकंड पार्ट में भी हमने सौर मंडल के 25 क्वेश्चंस कवर किए थे। तो यानी कि अब तक इस सौर मंडल के 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। सेम इसी तरीके से आज की इस वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चन ही कवर करने वाले हैं। तो गाइस, जिन भी लोगों ने अभी तक इस टॉपिक के दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो जाकर सबसे पहले उन पार्ट्स को देखें, क्योंकि वह दोनों ही पार्ट्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। या फिर आप लोग चाहें तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद भी उन पार्ट्स को देख सकते हैं। मैं उन दोनों पार्ट्स की, यानी कि सौर मंडल का पार्ट 1 और सौर मंडल का पार्ट 2, दोनों पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर उन वीडियोज़ को जरूर देखना, जो कि आपको आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं। क्योंकि गाइस, जो अभी तक हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नज़रिए से, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों। तो गाइस, आप लोग उससे छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और गाइस, आज की वीडियो भी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, पिछले 2 पार्ट्स की तरह ही। तो गाइस, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। लेकिन गाइस, उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली कोई भी म्यूजिक वीडियो आपसे मिस ना हो। और गाइस, इस वीडियो को, यानी कि इस चैप्टर को हम अपने नेक्स्ट पार्ट में खत्म कर लेंगे। तो गाइस, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। तो चलिए गाइस, आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और जानते हैं क्या होता है इसका आंसर। तो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रग्रहण कब होता है। तो गाइस, जो चंद्रग्रहण होता है वह हमेशा पूर्णिमा को होता है। और गाइस, यहीं आपसे सूर्य ग्रहण की बात करता है तब इसका आंसर हो जाता है अमावस्या। तो गाइस, इसका आंसर होता है आपका अमावस्या। यदि सूर्य ग्रहण के एग्जाम में पूछ लेता तो आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। यदि आपके एग्जाम में आता है कि चंद्रग्रहण कब होता है तो गाइस, इसका आंसर होगा पूर्णिमा को। और यदि सूर्य ग्रहण की आता है तब इसका आंसर होगा दोस्तों अमावस्या। चलिए गाइस, अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। यानी कि गाइस, जो हमारी पृथ्वी है जब सूर्य की पूरी एक परिक्रमा कर लेती है तो उस परिक्रमा को क्या कहते हैं। तो गाइस, उसे कहते हैं सौर वर्ष। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सौर वर्ष। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है। तो गाइस, जो हमारी पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन का जो कारण है वह है इसका अपनी अक्ष पर झुकाव होना। तो गाइस, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इसका अक्ष पर झुकाव होना। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी। गाइस, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पहले हमारे ब्रह्मांड में प्लूटो नाम का ग्रह भी हुआ करता था, लेकिन 24 अगस्त 2006 को उसकी मान्यता खत्म कर दी गई, यानी कि उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो गाइस, आपको यह सन बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाइस, यह आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी, क्योंकि गाइस, ये SSC, रेलवे, CHSL तीनों एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपको यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए गाइस, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण कब होता है। तो गाइस, जो हमारा सूर्य ग्रहण होता है वह होता है हमारा अमावस्या को। मैंने अभी दोस्तों आपको ऊपर भी बताया था, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको याद कर लेना है आपको दोनों को, चंद्र ग्रहण को भी और सूर्य ग्रहण को भी। ये दोनों ही एग्जाम में काफ़ी बार आते हैं क्वेश्चन। चलिए गाइस, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है। यानी कि कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जिसे हम रात की रानी भी कहते हैं। तो गाइस, जो हमारा चंद्रमा है उसे हम रात की रानी कहते हैं। और गाइस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चंद्रमा जो है एक उपग्रह है और यह पृथ्वी का उपग्रह होता है। तो गाइस, आपको यह भी बात अच्छी तरीके से याद रखनी है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह होता है। चलिए गाइस, अपना देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं। तो गाइस, जो हमारा शनि ग्रह है उसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, यानी कि हम उसे खुली आंखों से देख सकते हैं। उसके लिए हमें कोई विशेष उपकरण लेने की जरूरत नहीं है, या कोई विशेष टेलीस्कोप या दूरबीन की जरूरत नहीं है, उसे हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं। गाइस, यह जो क्वेश्चन है यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूरेनस की खोज किसने की थी। तो गाइस, यूरेनस की जो खोज की थी वह हर्शेल ने की थी, और यह भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना है। चलिए गाइस, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, सूर्य ग्रहण का क्या कारण है। तो यह तो क्वेश्चन आपको पता होगा, चलो फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि जब चंद्रमा हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो इससे हमारा सूर्य दिखाई नहीं देता है, और इसी घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि गाइस, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी तरीके से गाइस, यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। यह दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद कर लेने हैं। चंद्र ग्रहण भी आपके एग्जाम में आ सकता है और सूर्य ग्रहण भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो गाइस, हमने जैसे देखा था सूर्य ग्रहण में कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। इसी तरीके से गाइस, चंद्र ग्रहण में जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। चलिए देखते हैं गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? तो गाइस जो सौंदर्य का देव है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो गाइस जो हमारी पृथ्वी है वह सूर्य से सबसे अधिक दूर 4 जुलाई को होती है। चलिए गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो गाइस आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रखने हैं। यदि ये सबसे अधिक दूर की बात करता है तब तो इसका आंसर होगा 4 जुलाई, और यदि सबसे निकट की बात करता है तब इसका आंसर होगा 3 जनवरी। ओके गाइस, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो गाइस जो हमारी पृथ्वी है यह हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर। यानी चलिए गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। रात व दिन होने का क्या कारण है? तो गाइस जो हमारा रात व दिन होने का कारण है वह है अपना पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होना। भूकक्ष तल पर भूकक्ष का झुकाव कितना होता है? तो गाइस जो भूकक्ष तल पर भूकक्ष का झुकाव होता है वह होता है हमारा 66.5 डिग्री। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो गाइस जो हमारी सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या मापी थी वह थे वैज्ञानिक एराटोस्थनीज। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो गाइस यह तो आपको पता ही होगा कि जैसे पृथ्वी पर हम लोग मतलब कि हम सभी जीव रहते हैं, इसी तरह से मंगल ग्रह पर भी जीवन की संभावना है। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? तो गाइस जो बृहस्पति ग्रह था हमारा उसकी खोज की थी हमारे साइंटिस्ट गैलीलियो ने। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। और गाइस यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइस इस वीडियो के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम अपने लास्ट पार्ट में खत्म कर लेंगे और फिर यह चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर किसी नए चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे।